हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ट ऑन टेबल। आज मैं आपके साथ अपने वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाने में बहुत ही इजी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए, उसमें 1 कप मैदा, आधा चम्मच नमक, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 चम्मच तेल, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से अपने हाथों से गूंद लेंगे। हमें इसे नॉर्मली वैसे ही गूंदना है जैसे हम अपना आटा गूंदते हैं। अब हमारा डो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें हम हल्का सा तेल लगा के इसे ढक के 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। तब तक हम अपने रोल्स की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज और कॉर्न। अब हमें इन्हें बहुत बारीक तरीके से काट लेना है। ध्यान रखें कि आपकी वेजीज फाइनली चॉप्ड हो। आप स्टफिंग में कोई भी सीजनल वेजीज यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, एक्सेप्ट टमाटोज और वो वेजीज जो पानी छोड़ती हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरी सारी वेजीज अच्छे से फाइनली चॉप्ड हो ही चुकी हैं।
तो चलिए अब हम इन्हें पकाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए नमक, लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी, आधा चम्मच धनिया, गरम मसाला, आधा कप कॉर्न, आधा कप सोयाबीन जिसको मैंने भिगाकर छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं, 1 कप प्याज, 1 कप पत्ता गोभी, 1 कप कैप्सिकम, 1 कप गाजर। अब इन्हें पकाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे, उसके गर्म होने तक वेट करेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, और इसे फुल आंच में हल्के हाथ से चलाएंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकंड्स तक रखना है। उसके बाद इसमें सोयाबीन मिक्स करना है और इन दोनों को 1 मिनट तक तेज आंच में रखना है और हिलाते रहना है। अब ये हल्का फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम कैप्सिकम डालेंगे, फिर गाजर, अब कॉर्न डालेंगे, फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन वेजीज को 1 मिनट तक धीमी आंच में ऐसे ही चलाते चलाते पकाना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, इसलिए इसे हमें धीमी आंच में रखना है। इसके बाद हम इसमें पत्ता गोभी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे और सारे मसाले एक एक करके डाल देंगे। सबसे पहले लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके इन्हें हमें 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही धीमी आंच में पकाना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें ये ओवर कुक नहीं करना है, इसलिए हमें सिर्फ धीमी आंच में इसे चलाते चलाते पकाना है। अब हमारे सारे मसाले अच्छे से वेजीज के साथ मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम अपने रोज़ की शीट तैयार कर लेते हैं। हमारे डो को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैदा लगा के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इन्हें अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है अपने दोनों हाथों से। इसे जितना हो सके उतना स्ट्रेच करें। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। ध्यान रखें, लोई ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारी सारी लोई बनके तैयार हो गई है। अब इन्हें हम बेलना स्टार्ट करते हैं। हमें इन्हें छोटा छोटा ही बेलना है, जितना हम अपनी पूरी के लिए बेलते हैं। हमें इन्हें 3-3 करके बेलना है।
ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी तीनों शीट बिल्कुल ही इक्वल हो, बिल्कुल सेम साइज़ की हो, थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है। अब हमने तीनों को अच्छे से बेल लिया है। अब हम तेल लेंगे और अच्छे से अपनी एक शीट के ऊपर लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि इसके सारे कॉर्नर्स तक तेल लगे। फिर इस पर ड्राई मैदा डालेंगे और इसे फिर से ब्रश की मदद से मिक्स कर लेंगे और इसमें फिर ड्राई मैदा डालेंगे। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी शीट चिपके नहीं एक के ऊपर। फिर हम इसके ऊपर एक शीट रखेंगे, उसके ऊपर फिर तेल लगाएंगे, फिर से उसके ऊपर मैदा डालेंगे। हम ये ऑयल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं और इन्हें हम बाद में अच्छे से अलग कर सकें। और फिर उसके ऊपर तीसरी शीट रखेंगे। अब इसे हल्के हाथों से हल्का हल्का कॉर्नर से प्रेस करना है और इसे उठा के अच्छे से मैदा लगा के बेलना है। ध्यान रखें कि ये चारों तरफ से अच्छे से इक्वल ही बेला जाए, कहीं पर मोटा या कहीं पर पतला ना हो। इसे मैंने अपने तवे के अकॉर्डिंग छोटा ही बेला है। अगर आपका तवा बड़ा है तो आप अपनी शीट को बड़ा बेल सकते हैं। अब हमें इसे गरम तवे पर हल्के हाथों से रखना है और हमें इसे पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ दोनों साइड से सेकना है। ध्यान रखें कि आपकी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो हो, बिल्कुल कम। जैसे ही आपको लगे कि ये फूलने लग गया है, आपको इसे पलटा लेना है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये दोनों साइड से फूलना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसे हमें निकाल लेना है और 2-3 सेकंड के लिए ठंडे होने के लिए रखना है। अब हमें इसे धीरे धीरे एक कॉर्नर पकड़ के इनको अलग करना है। बहुत धीरे से करना है वरना ये शीट्स फट जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे तेल और ड्राई मैदे से ये अच्छे से चिपके नहीं हैं तो ईजिली निकल जा रहे हैं। पर ध्यान रखें कि ज़्यादा फोर्सफुली ना करें और धीरे से निकालें। अब हमने एक एक करके अपनी सारी शीट्स अलग कर ली हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हमारी शीट कितनी इजीली सेपरेट हो जा रही है। ये देखिए, और ये कितनी ज़्यादा पतली बनी है। अब एक चम्मच में ड्राई मैदा लेंगे, उसमें 2-3 चम्मच पानी डाल लेंगे और उसका एक घोल बनाएंगे, जिससे हम अपने स्प्रिंग रोल को चिपकाएंगे। ये हमारी स्टफिंग है जिसे हमने प्लेट में निकाल लिया था। अब वो अच्छे से ठंडी हो गई है तो हम इन्हें फिल करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी स्प्रिंग रोल शीट्स हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि शीट्स के कॉर्नर मोटे हुए हैं। मैंने कहा था कि मोटे नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे भी मोटे हो चुके हैं। तो मैं इन्हें नाइफ़ की मदद से साइड से हल्के से काट के अलग कर लूँगी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस शीट थोड़ी छोटी बन जाती है और स्प्रिंग रोल का साइज़ भी। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। हमें ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालना है वरना हमारी स्प्रिंग रोल शीट्स फट जाएंगी। 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच काफ़ी है। अब हम इस ब्रश की मदद से ये मैदे का घोल इसकी साइड्स में लगाएंगे और इसे हल्के से अंदर को फोल्ड कर देंगे और फिर इसे पीछे से रोल करते हुए आगे लाएंगे। इसे हल्के हल्के फोल्ड करते हुए आगे लाएं और ब्रश की मदद से आगे के कॉर्नर में भी ये घोल लगाएं और इसे इसके ऊपर फोल्ड कर दें।
इससे ये अच्छे से चिपक जाएगा और इसके अंदर की स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। वैसे ही अब हम दूसरी शीट को भी तैयार करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पकी हुई साइड है, तो इसे अंदर की साइड रखें, जिस साइड को आप फिलिंग डाल रहे हैं। इसकी फिलिंग भी हमें वैसे ही करनी है, सेम जैसे हमने पहले वाले की है। धीरे से फोल्ड करें और इन्हें आगे को लाएं और फिर ब्रश की मदद से घोल लगाएं और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए रख दें। अब हम एक एक करके अपने सारे स्प्रिंग रोल वैसे ही बना लेंगे। अब हमारे स्प्रिंग रोल फ्राई करने के लिए रेडी हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। एक गरम कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल के गरम होते ही उसमें हम अपने स्प्रिंग रोल एक एक करके डाल देंगे। ध्यान रखें कि फ्लेम मीडियम में ही रहे, ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा कम। अब इन्हें दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। जैसे कि आपको दिख ही रहा है ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और ऐसे ही एक एक करके सारे स्प्रिंग रोल्स को फ्राई कर लेंगे। अब हमारे सारे स्प्रिंग रोल फ्राई होके तैयार हैं। अब मैं आपको एक फोक की मदद से दिखा रही हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो हमारे क्रिस्पी टेस्टी स्प्रिंग रोल रेडी हैं खाने के लिए। आप इन्हें टमाटो सॉस या किसी और सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं आपको इन्हें बीच से काट के भी दिखा रही हूँ। देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं।